मॉर्निंग हेलो की। आज का अपना टॉपिक है राजा चंद्र सिंह। ठीक है, राजा चंद्र सिंह के बारे में पढ़ लेंगे, जिसका जो शासक बनता है 1562 से और 1581 तक इसका शासनकाल चलता है। ठीक है, देखते हैं उसके बारे में सुनेंगे। तो इसका जन्म देख लेते हैं। सबसे पहले जो है जन्म, राजा चंद्र सिंह का जो जन्म है वो 16 जुलाई को हुआ था। ठीक है ना, 16 जुलाई 1541 को हुआ था। ठीक है, फिर उनकी जो माता जो थी, ठीक है ना, माता जी का नाम क्या था? झला रानी स्वरूप दे। क्या नाम था? स्वरूप दे। ठीक है, पिताजी, इन पिता का क्या नाम था? मालदेव। ठीक है, अब देखो मालदेव जो था ये मर जाता है 31 दिसंबर को। ये 31 दिसंबर को क्या होता है? 31 दिसंबर 1562 को इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु हो गई इसकी, क्या होती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होने के बाद में क्या होता है कि चंद्र सिंह जो होता है वो स्वरूप दे क्या करती है, ये कहते हैं कि भाई चंद्र सिंह को मेरे क्या बनाया? राजा बनाओ। भाई चंद्र सिंह जो था भाइयों में इसलिए छोटा था, लेकिन स्वरूप देव मालदेव बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए इसने स्वरूप देव की बात मानते हुए चंद्र सिंह को क्या बना दिया? शासक बनाया। यही से जैसे शासक बने से जो दो भाई थे वो नाराज होकर कहाँ चले गए? सीधा अकबर के दरबार में चले गए थे। ठीक है, तो चंद्र सिंह शासक बन जाता है। चंद्र सिंह शासक बन जाता है, शासक बन जाता है। तो दोनों भाई, दोनों बड़े भाई, ठीक है ना, अकबर की सेवा में चले जाते हैं। अकबर की सेवा में चले जाते हैं, चले जाते हैं। तो राजा बनना चाहते हैं तो दोनों भाई कहाँ चले जाएंगे? अकबर की सेवा में चले जाएंगे। ठीक है, और बड़े भाई का नाम था राम था, यही राम थे। ठीक है ना, अभी चले गए वहां से। अकबर तो सोच ही रहा था कि किस तरीके से मुझे उस पर हमला करने की मिल जाए, मौका मिल जाए। ठीक है, जोधपुर के ऊपर। तो ये इसने क्या किया कि 15 मई को, देखो इसने मई 1564 में, ठीक है ना, मई 1564 में जोधपुर के किले पर हुसैन कुली खान को भेजा। हुसैन कुली खान, ठीक है ना, को भेज दिया, को भेजा। जोधपुर पर अधिकार कर लिया इसने, जोधपुर पर अधिकार कर लिया। तो जोधपुर पर अधिकार हो गया हुसैन कुली खान का। यहां से जो है चंद्र सिंह कहां चला गया? अब चंद्र सिंह को भागना तो पड़ेगा। चंद्र सिंह जो भादराजून चला गया, भादराजून चला गया। ठीक है ना, अब क्या होता है कि 1570 में अकबर द्वारा नागौर दरबार लगवाया जाता है। अकबर द्वारा नागौर दरबार लगाया जाता है। ठीक है ना, इस नागौर दरबार में मारवाड़ मतलब राजस्थान के लगभग समस्त जितने भी राजपूत थे वो सब इसके अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है? राजपूत अधीनता स्वीकार करते हैं, अधीनता स्वीकार करते हैं। लेकिन चंद्र सिंह नहीं करता ऐसे काम। चंद्र सिंह नहीं करता, नहीं करता है। तो अब ये चंद्र सिंह मान नहीं रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं? तो अकबर क्या करेगा? अपना सेना भेजेगा। ठीक है ना, तो अकबर क्या करता है? अपनी सेना, अकबर सेना भेजता है, सेना भेजता है। अब देखो जोधपुर का जो प्रशासक है, अब जोधपुर का जो प्रशासक है, जोधपुर का प्रशासक वो राय सिंह को नियुक्त कर देता है। जोधपुर का प्रशासक बीकानेर का राय सिंह जो होता है, ठीक है ना, राय सिंह को वो क्या करता है? नियुक्त कर देता है।
ये कहाँ का है? ये बीकानेर का है। अकबर सेना भेज रहा है, कहाँ भेजा अकबर ने सेना? भद्राजुम भेज दी। अब भद्राजुम से चंद्रसेन कहाँ चला गया? भेजता है चंद्रसेन जो होता है, चंद्रसेन कहाँ चला जाएगा? ये इसका भाई जो राम का जो पुत्र था, भतीजा कल्ले के पास चला जाता है। तो भतीजा कल्ला, ठीक है ना, के पास सोजत जाता है ये। जी हाँ, ये अपने सोजत है, बात कर रहे हैं हम लोग। सोजत चला जाता है, चला जाता है, ठीक ना। सोजत से ये किधर जा रहा है? अब सोजत जा रहा है तो सेना पीछा कर रही, सेना पीछा करती है, सेना पीछा करती है। चंद्रसेन भाग के, चंद्रसेन वहां से सिवान जाता है, सिवान यानी बाड़मेर चला जाता है, बाड़मेर भाग जाता है, ठीक ना। सेना वहां पे चल जाती है, यानी बाड़मेर से। अब वहां से क्या हो गया? बाड़मेर से ये सिवाना सारण की पहाड़ियों में चला जाता है, सारण की पहाड़ियों में चला जाता है। सिवान कहाँ जाएगा ये? नहीं, चंद्रसेन सिवान जाता है, सिवान से बाड़मेर की सारण की पहाड़ियों में जाता है, पहाड़ियों में चला जाता है, ठीक है ना। बाड़मेर से सारण की पहाड़ियों में चला जाएगा। वहां पे क्या होगा? 11 जनवरी को इसकी मृत्यु हो जाएगी। 11 जनवरी 1581 में मृत्यु इसकी हो जाती है, ठीक है। अगला जो अपना है वो है बीकानेर का राय सिंह। देखिए, तो राय सिंह का जो जन्म है 20 जुलाई को होता है, 20 जुलाई को होता है। लगभग हम उम्र है, ठीक है ना। चंद्रसेन इससे बड़े थे। 1541 में होता है, ठीक है। 1517 में ये नागौर दरबार में शामिल हो जाता है। 70 में अकबर की अधीनता मान लेता है, अकबर की अधीनता मानता है, सेवन चले जाते मतलब, ठीक है। फिर 1572 में जोधपुर का प्रशासक बन जाता है, जोधपुर का प्रशासक बना देते हैं इसको, ठीक है ना। जोधपुर का प्रशासक बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। कल्याणमल इसका पिताजी है। पिता कौन थे इसके? कल्याणमल, कल्याणमल इनके पिता थे, ठीक है ना। जो कि 25 सितंबर 1574 को मर जाते थे। बीकानेर का शासक बन जाता है ये, ठीक है ना। तो अब बीकानेर का शासक बनता है और राय सिंह जोधपुर की व्यवस्था संभालता है। उसी समय नागौर में विद्रोह हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हुआ? नागौर में विद्रोह, नागौर में विद्रोह ये करता है इब्राहिम मिर्जा, इब्राहिम मिर्जा करता है नागौर में विद्रोह। इसी विद्रोह को जो है कठोली गांव में दमन कर दिया जाता है, दमन राय सिंह के द्वारा कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, राय सिंह और देवड़ा सुल्तान, राय सिंह, देखो बीजा देवड़ा। अब देखो राय सिंह और देखो ये पढ़ते हैं, यहाँ पे हैं देवड़ा सुल्तान पढ़ते हैं, देवड़ा सुल्तान और बीजा देवड़ा, बीजा देवड़ा दोनों भाई हैं। तो इन दोनों बीच में क्या होता है? झगड़ा हो जाता है। सिरोही के शासक थे, झगड़ा होता है, ठीक है ना। तो जब ऐसा हुआ तो राय सिंह क्या कर रहा है? राय सिंह, ठीक है। अब राय सिंह क्या करता है कि आक्रमण करता है, आक्रमण करता है, आक्रमण सिरोही पे आक्रमण करता है, ठीक है ना। तो बीजा देवड़ा को भगा देता है, बीजा
देवड़ा को भगा देता है, ठीक है ना। अब बीजे देवड़े को भगा देता है। सिरोही के दो भाग हो गए। अब देखिए सिरोही के कितने भाग हो गए, दो हिस्से करती है। एक हिस्सा तो किसी पास चला गया, प्रताप के भाई स्वतल भाई जगमाल के पास चला गया। जगमाल कौन था, तो ये प्रताप का सौतेला भाई था, सौतेला भाई, ठीक है। तो जगमाल के पास जो कि प्रताप का सौतेला भाई था, आधा हिस्सा वहां चला गया, ठीक है ना। और बाकी जो था वो मुगलों के पास चला गया। ठीक है ना, मुगलों के पास चला गया। अब यहां देवड़ा सुल्तान हुआ नाराज। अब यहाँ पे देवड़ा सुल्तान हुआ नाराज, तो क्या करता है ये 1543 में 1583 में देवड़ा सुल्तान आक्रमण करता है। देवड़ा सुल्तान ये कोई कम नहीं था, ये बहुत अच्छा तगड़ा आदमी था। देवड़ा सुल्तान जो है वो मुगलों पर आक्रमण कर देता है, मुगलों पर आक्रमण करता है, ठीक है ना। तो दत्तानी का एक युद्ध होता है, दत्तानी का युद्ध, ठीक है ना। ये हुआ देवड़ा सुल्तान और जगमाल जो कि मुगलों की तरफ से था, ठीक है ना। अब ये होता है जीत, इसकी होती जीत, ये मारा जाता है, मारा गया, ठीक है ना। इस तरीके सिरोही पे वापस किसका कब्जा हो गया, सिरोही पे कब्जा कौन कर रहा है, सिरोही पर कब्जा तो कौन कर रहा है, सिरोही पे कब्जा देवड़ा सुल्तान का सिरोही पे अपना कब्जा हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देखो 1593 में, ठीक है ना, 1593 में अकबर जो है, अकबर राय सिंह को पकड़ा देता है जूनागढ़, ठीक है ना। जूनागढ़ की जागीर देता है, ठीक है। और यही भी जो है वो जूनागढ़ किला बना देता है, बनाता है, ठीक है। वहां पे एक प्रशस्ति लगाते हैं जिसको राय सिंह प्रशस्ति कहते हैं। राय सिंह प्रशस्ति का मतलब होता है जहां पे वो अपने नाम से लिखवाता है पत्थर के ऊपर, ठीक है, लिखवा देता है। अब देखो ये बहुत ही समझदार आदमी भी था, तो इसने जो है साहित्यकार था, ये साहित्यकार था, तो इसने जो है राय सिंह महोत्सव किताब लिखी है, राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली लिखी है, वैदिक वंशावली, ठीक है। ज्योतिष रत्नमाला, ठीक है ना। ज्योतिष ग्रंथों की भाषा में बाल बोधिनी ये पुस्तक इसने लिखी हुई है, ठीक है। अब देखिए 21 जनवरी को 1612 बुरहानपुर में मृत्यु हो जाती है इसकी, ठीक है। बुरहानपुर में क्या हो गया, इसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे इसकी कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। अगला जो हम पढ़ते हैं सीधा पढ़ेंगे, हम सवाई जय सिंह पढ़ेंगे। देखिए इसका जन्म 3 सितंबर को होता है 1688 में, जन्म 3 सितंबर 1688 को, ठीक है। और देखें ये क्या करेगा कि औरंगजेब की जो उत्तराधिकारी का जो युद्ध होगा ना,
उसमें भाग लेगा। औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लेता है। उत्तराधिकारी युद्ध में भाग ले रहा है, भाग लेता है। ठीक है। अब औरंगजेब के पुत्र हैं 4। कितने पुत्र इसके? 4। ठीक है ना। मुअज्जम है, आजम है, कामबख्श है और अकबर है। ठीक है ना। अब देखो, अकबर तो चला गया पारस चला जाता है तो मना करते तो मुझे बनना ही नहीं चाहिए ना। और कामबख्श को राजा बनने की इच्छा नहीं है, राजा नहीं बनना है इसको। ठीक है। बच्चा अब ये दो, तो ये इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में 1707 में, कब? 1707 में युद्ध होता है। ठीक है। अब युद्ध कहाँ हो रहा है? जाजाऊ के मैदान में हो रहा है। जाजाऊ के मैदान में युद्ध होता है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में है ये, जाजाऊ के मैदान में, उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। अब मुअज्जम वर्सेस आजम। ठीक है ना। सवाई जय सिंह यहाँ पे साथ दे रहे हैं, सवाई जय सिंह। ठीक है ना। और सवाई जय सिंह के भाई विजय सिंह इसका साथ दे रहा है, विजय सिंह इसका साथ देता है। ठीक है ना। जीत मिलती है इनको, ये जीत जाते हैं, ये हार हैं। अब जीते तो मुअज्जम जो है, देखो जीत गया ना, तो मुअज्जम जो है बहादुर शाह के नाम से, बहादुर शाह के नाम से बादशाह बन जाता है, बनता है। अब नाम क्या है? बहादुर शाह। मुअज्जम नाम था, बहादुर शाह के नाम से क्या बना? ये बादशाह बन गया। बादशाह बन जाता है तो विजय सिंह को क्या करेगा? ये इसको क्या करेगा? आमेर का शासक था ना ये विजय सिंह, इसको हटा के किसको बनेगा? विजय सिंह को आमेर का शासक बना देगा। ये विजय सिंह को आमेर का शासक बनाएगा, आमेर का शासक बनाएगा, ये बना देता है। ठीक है। अब देखो, अब हम आगे बात करेंगे कि जो सवाई जयसिंह है, ठीक है ना, 1725 में नक्षत्रों की गणना के लिए, नक्षत्र जो होते हैं नक्षत्रों की गणना के लिए ये क्या करता है? एक शुद्ध सारणी बनाता है, शुद्ध सारणी का निर्माण करता है। ठीक है ना, का निर्माण करता है। ठीक है। फिर यहीं पे क्या करेगा? एक जयसिंह कारिका ग्रंथ लिखता है, जयसिंह कारिका ग्रंथ लिखता है। ठीक है ना। फिर 5 वेधशालाएं बनाता है, 5 वेधशालाएं बनाता है, ये वेधशालाओं का निर्माण करता है, शालाएं। ठीक है ना। और ये जयपुर में है, जयपुर, दिल्ली, ठीक है ना, मथुरा बनारस, मथुरा बनारस, बनारस और उज्जैन में है ये। ठीक है ना। और 5 वेधशालाओं को ये क्या कहता है? जंतर मंतर कहा जाता है, जंतर मंतर कहते हैं इसको। और इसमें ये सबसे बड़ा है, जयपुर जंतर मंतर जो सबसे बड़ा है। ठीक है। अब देखें, जुलाई 2010 में, जुलाई 2010 में यूनेस्को जो है इसको अपने धरोहर में शामिल करता है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, विश्व धरोहर में
शामिल है जयपुर का जंतर मंतर। ठीक है, अब देखिए 1743 में रक्त विकार से मृत्यु हो जाती है इसकी। ठीक है, अगला जो शासक बनता अपना, अगला जो हम पढ़ेंगे मराठों का इतिहास, जिसमें पढ़ेंगे शिवाजी। ठीक है, देखिए सीधे सीधे पढ़ लेते हैं। जन्म शॉर्ट एंड स्वीट करवाता हूँ। जन्म इसका 20 अप्रैल को हो रहा है, ठीक है, 1627 में। ठीक है, अब जन्म हुआ कहाँ, तो शिवनेर के किले में हो रहा है, शिवनेर के किले में। पिताजी इनके शाहजी भोसले, ठीक है ना। और ये बीजापुर के सामंतिया पे काम कर रहे हैं, बीजापुर के एक सामंत थे, ये एक सामंत थे ये। ठीक है, अब देखो सामंत थे, माता जी जो थी इनकी माता जीजाबाई थी। कौन थी? जीजाबाई। अब भाई साहब का क्या होता है, एक अफेयर हो जाता है, और ये क्या करता है, एक अन्य महिला है तुकाबाई मोहिते, है ना। तुकाबाई जो है, क्या नाम इसका, तुकाबाई मोहिते से विवाह कर लेता है। ये प्यार हो गया बुढ़ापे के अंदर, तो तुकाबाई मोहिते से विवाह कर लेते हैं। ठीक है ना, ये बात जीजाबाई को पसंद नहीं आती है, नाराज हो जाती है। ठीक है, तो शाहजी भोसले क्या करते हैं, शिवाजी और जीजाबाई को, ठीक है ना, शिवाजी और जीजाबाई को। अब देखो शिवाजी और जीजाबाई को क्या करते हैं, ये छोड़ देते हैं वहीं पे। ठीक है ना, शिवनेर छोड़ के, शिवनेर छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब इनके जो संरक्षक जो हैं वो दादा कोंडदेव थे, ठीक है ना। तो दादा कोंडदेव जो थे ये संरक्षक थे, शिक्षा विक्षा इन्होंने ही करवाई है। 12 साल में, 12 साल की आयु में, ठीक है ना, पूना की जागीर मिलती है, पूना की जागीर मिल जाती है, इनको मिलती है। अब देखो 1646 में, ठीक है ना, तोरण दुर्ग जीतते हैं, तोरण दुर्ग पर अधिकार करते हैं, ठीक है ना, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तोरण दुर्ग पे क्या हो गया, अधिकार हो गया। फिर 1646 में, ठीक है ना, बीजापुर के सुल्तान से ये रायगढ़, चाक्कन छीन लेते हैं, ठीक है ना। 1600 क्या करते हैं, अधिकार कर लेते हैं, छीन लेते हैं। 1647 में बारामती, ठीक है, इंद्रपुर, सिंहगढ़, और सबसे महत्वपूर्ण पुरंदर का किला जीत लेते हैं, पुरंदर का दुर्ग भी छीन लेते हैं, ये सब इन्होंने बीजापुर के सुल्तान से छीना गया है, ठीक है। 1656 में कोंकण में कल्याण और जावली का जो दुर्ग है भी जीत लेते हैं,
ठीक है, जीत जाते हैं। 1656 को रायगढ़ को अपनी राजधानी बना रहे हैं। रायगढ़ को राजधानी बनाते हैं। ठीक है, 1656 में क्या कर रहे हैं, रायगढ़ को अपनी राजधानी बना देते हैं। ठीक है, अब देखो इनके दमन के लिए क्या करेंगे, बीजापुर का जो सुल्तान है दमन के लिए देखो 1659 में तो अफजल खान को भेजते हैं। अफजल खान को बीजापुर का सुल्तान भेजता है। बीजापुर के सुल्तान द्वारा भेजा जाता है। ठीक है ना, भेजा जाता है। और यहीं पे इसी अफजल खान को देखो, अफजल खान को क्या करेंगे, बगन खे से पेट फाड़ के मार देंगे। पेट फाड़ कर मार देते हैं। कौन मार रहा है ये, शिवाजी को मार देते हैं। फिर क्या करते हैं कि 1663 में शाइस्ता खान को भेजा जाता है। किसे भेजा जाएगा, शाइस्ता खान को भेजा जाएगा। शाइस्ता खान आएंगे भाई साहब, ठीक है, कौन आएगा, शाइस्ता खान भेज देते हैं, भेजा जाता है। अब ये जो शाइस्ता खान है इन पे रात्रि में हमला करते हैं। रात्रि में हमला करके, ठीक है ना, करके क्या करते हैं, हमला कर देते हैं। रात्रि में क्या कर रहे हैं, हमला करते हैं। तो हमले में क्या होगा, हमले में शाइस्ता की 3 उंगलियां कट जाएंगी। उंगलियां कट जाती है तथा यह भाग जाता है। ठीक है ना, तथा क्या होगा, ये भाग जाएगा। अब भागने के बाद देखो क्या होता है, ये तो वहां से भाग जाता है। भागने के बाद अब कुछ नहीं, अब देखो क्या करेंगे, 1664 में शिवाजी क्या करेंगे, सूरत लूटते हैं। सूरत को लूटते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, शिवाजी सूरत को लूट लिया। फिर अब क्या करेगा कि ये मिर्जा जयसिंह को भेजेगा। औरंगजेब मिर्जा राजा जयसिंह को भेजता है। ठीक है, शिवाजी संधि कर लेते हैं। शिवाजी संधि कर लेते हैं। शिवाजी क्या करते हैं, संधि कर लेते हैं। तो संधि जब करेंगे, संधि की जो शर्तें होंगी, संधि की क्या क्या संधि की शर्तें देखें। पहली चीज, इनके पास जो दुर्ग थे, यानी 33 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को सौंप देंगे। ठीक है ना। फिर शिवाजी के जो पुत्र है, शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेजेंगे। ठीक है, ये कुछ शर्तें थी। और साथ ही साथ जो है जय सिंह जो है इसको मना लेता है कि भाई तुम मेरे साथ कहाँ चल, वहां चले जाओ।
औरंगजेब के दरबार में चलते मेरे साथ, आगरा चलो, वहां पे औरंगजेब तुम्हें क्या करेगा, वहां का दक्षिणी सूबेदार बना देगा। ठीक है, ठीक है। तो क्या करेंगे ये 1666 में मुगल दरबार में उपस्थित हो जाएंगे। वहां उपस्थित तो हो गए, लेकिन औरंगजेब क्या करेगा, उसका अपमान करेगा। उपस्थित औरंगजेब द्वारा अपमान, औरंगजेब क्या कर रहा है, इनका अपमान कर रहा है, औरंगजेब अपमान कर रहा है, तो ये क्या करेंगे, वहां से भाग के आ जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मुगल दरबार से पुत्र के साथ भाग कर वापस महाराष्ट्र पहुंच जाएंगे। वापस कहां जाएंगे, वापस महाराष्ट्र चले जाते हैं, महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, 1670 में, मतलब 2-3 साल तक आराम करेंगे। 1670 में ये क्या करेंगे, सूरत को दोबारा लूटेंगे, ठीक है। फिर 1674 में रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाएंगे, ठीक, राज्याभिषेक करवाते हैं। और यही पे वो छत्रपति की वो ले लेते हैं, क्या लेते हैं, छत्रपति की उपाधि, तो उपाधि लेते हैं, छत्रपति की उपाधि यहीं पे ले रहे हैं। ठीक है, तो 1680 में रायगढ़ में, कहाँ पे, रायगढ़ में मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे शिवाजी जो है महान व्यक्तित्व का एक अंत हो जाता है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपके पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन और निबंधात्मक प्रश्न है, आपको इसका जवाब देना है। ठीक है।